हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज मार्केट में जिस तरह से कोलैप्स हुआ है, हम आप लोग की तकलीफ को समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे भी एक्सपीरियंस में वही है जो आपका है। हम में भी वैसा ही साइकोलॉजिकल पेन है जैसा आप में है, क्योंकि आपका इमोशंस और हमारा इमोशन कोई अलग तो है नहीं। आपका मूड भी ठीक नहीं होगा, वीडियो भी नहीं देखना चाहेंगे, सवाल भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हमें तो वीडियो बनाना है। ये हमारी मजबूरी भी है और आप लोग की कहीं ना कहीं उम्मीद भी रहती है कि वीडियो का समय हो गया है। वीडियो में कंटेंट क्या है, आज बहुत सोचा क्या इसका सब्जेक्ट रखा जाए, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं समझा यूं ही चलो कुछ बात कर लेते हैं अपने लोगों से। कहते हैं तकलीफ बांटने से हल्का हो जाता है, तो मैं अपने बोझ को और अपने तकलीफ को भी आपके साथ बांट रहा हूं। हो सकता है इसमें दोनों का कुछ न कुछ तकलीफ कम हो। अब आज की जो स्टॉक मार्केट में घटना या दुर्घटना है, क्यों हुआ, आई एम जस्ट क्लूलेस। अचानक ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कहां से आई? लोग कह रहे हैं कि एक वायरस की वजह से, जिसका कुछ केसेस इंडिया में भी पाया गया है, उसके वजह से है, लेकिन हमें नहीं लगता है। इतना बड़ा कोलैप्स, एक दो पेशेंट्स में वो वायरस के सिम्टम्स मिलना इतना बड़ा डाउनफॉल को जन्म देगा। एशियन मार्केट्स को हम देख रहे थे तो दे वर क्वाइट स्टेबल। चाइना, जहाँ से वायरस आया है, इस वायरस का जो उद्गम स्थल है, वहाँ का भी मार्केट बिल्कुल ठीक ठाक था। एशियन मार्केट्स ठीक थे। यूरोप के मार्केट को हम वेट कर रहे थे कि यूरोप का मार्केट कैसा खुलता है, तो वो भी कुछ ये प्लस में ही दिख रहे थे। केवल लंदन का फुटसी जो है वो थोड़ा सा डाउन में था। अब अमेरिकन मार्केट्स भी वैसे ही कुछ खुलेंगे, तो ग्लोबल क्यू कहीं से हमको इस तरह के कोलैप्स का नहीं मिल रहा है। वायरस इतना बड़ा मंडे को ऑल ऑफ ए सडन कोलैप्स करेगा, इसका उस तरह से भी स्प्रेड नहीं हुआ है, उस तरह से अभी फैला नहीं है, तो वो वजह नहीं हो सकता। तो रियली हमारे लिए बड़ा परप्लेक्सिंग है कोई स्पेसिफिक रीजन ढूंढना। अब जनरल जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट, ट्रंप का आना, उसके टैरिफ पॉलिसी को लेकर के ये सब कुछ भी वजहें बताई जा सकती हैं, और ज्ञानी पंडित लोग कुछ ना कुछ उनको कहना है, इसलिए कुछ रीजन्स भी बताएंगे कि ये रीजन था। लेकिन ये कॉन्सर्टेड सेलिंग के बिना नहीं हो सकता है। अब वो FII की तरफ से हो, भारत के इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हो, लेकिन ये कॉन्सर्टेड सेलिंग के अलावे और कोई ग्लोबल फैक्टर्स या ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स नहीं हो सकता है। सो ये हमारा इंडिया मार्केट्स का स्पेसिफिक था, और लोगों ने आज कस के माल बेचा है, और इसमें भाव काफी कोलैप्स कर गए हैं। तो आज अब क्या कहें, कोई रीजन नहीं ढूंढता है, इसलिए मिल पाता है, इसलिए कुछ कहना पड़ता है हमको भी। लेकिन रियली आई एम जस्ट क्लूलेस। अब आपको कोई कारण समझ में आता होगा तो कमेंट्स में लिख के बताएं, हम भी थोड़ा एनलाइटन होंगे उस कारण से। आज वीडियो बनाने का मतलब केवल इतना सा है
कि हम लोग समझें कि ये नेचर और ये यूनिवर्स डुअलिटी पे आधारित है, डुअल नेचर है इसका। जहां दिन है वहां रात है, जहां मार्केट में कोलैप्स है वहीं मार्केट में बुलिशनेस भी है। दो पोलरिक ऑपोजिट्स, जिसको वेदांत में डुअलिटी कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं, ये इसका नेचर है। और क्रमवार ये घटते रहता है। तो आज कुछ दिन ठीक नहीं था। एक दिन काफ़ी 450 पॉइंट्स की रैली हुई, तो हम कहे भी थे मार्केट्स को न जाने कहाँ से ये इसमें चमत्कार हो गया, और आज वैसे ही फॉल हुआ है। लेकिन बस इतना कीजिए कि फ्रेश पोजीशन मत बनाइए। जो भी शेयर है उसको होल्डिंग में इंटैक्ट रखिए, स्वैपिंग भी मत कीजिए। और अपने जो वॉच लिस्ट है उसमें वही शेयर रखें जो आपके होल्डिंग का पार्ट है। जो होल्डिंग का नहीं है उसको अननेसेसरी देखने से आप भटकाव होगा आपको, और उसमें मन विचलित हो जाएगा कि ये अपना इसको बेच देते हैं, वो सामने ठीक कर रहा है उसको ले लेते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होगा, उस पर मत पड़िए। और जो भी होल्डिंग है उसको इंटैक्ट रखिए। अब कल का मार्केट वैसे काफ़ी वाइटल होगा। यदि कल भी इस तरह का कुछ फॉल हो गया, देन जो लास्ट सपोर्ट है, जहाँ से लास्ट टाइम हम लोग मुड़ गए थे, उसके बहुत करीब आ जाएगा। तो कल, आज से ज़्यादा कल का मार्केट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कल के बारे में चूँकि इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, तो मार्केट कल ठीक ठाक रहना चाहिए। क्योंकि हम बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड या इकोनॉमिक टाइम्स में भी कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई एम जस्ट क्लूलेस। हर लोग वायरस को कह रहा है, लेकिन वायरस में इस तरह का भी पोटेंशियल नहीं दिख रहा है जो कि इतना बड़ा फॉल को जन्म दे दे। तो हमारे हिसाब किताब से ये एक वन डे इवेंट होना चाहिए। कल से मार्केट स्टेबल होगा। अब आज का अमेरिकन मार्केट कैसा है उसको वो देखते हैं, लेकिन वहाँ भी लगता है स्टेबल ही रहेगा, क्योंकि एशियन मार्केट्स ठीक है, यूरोपियन मार्केट्स ठीक है, अमेरिकन मार्केट्स का कोई उस तरह का कारण नहीं है नीचे जाने का। खाली वरीज है जो FII का काफ़ी सेलिंग है, कॉन्टिन्यूड सेलिंग प्रेशर, और हर दिन वो 3,000-4,000 करोड़ का माल फिर बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें कैपिटल शिफ्ट करना है अमेरिका में। उनके अपने मार्केट्स में ठीक कर रहे हैं, तो क्यों यहाँ इन्वेस्ट करेंगे? यहाँ इन्वेस्ट भी कीजिए। और रुपये का डिप्रिसिएशन हो रहा है, इसलिए उनका भाव भी पोर्टफोलियो का यूं ही घट रहा है। यदि वो पैसा ले जाना है यहाँ से चाहें तो उनको मार दोनों तरफ पड़ रही है। रुपये का कोलैप्स होना उनके लिए ठीक है नहीं, और दूसरा अमेरिकन मार्केट्स का स्ट्रांग होना उनको इंकरेज कर रहा है कि इंडिया में अभी कुछ दिन तक टर्मोइल रहेगा या स्टेबल नहीं रहेगा मार्केट, इसलिए इंडिया में वो लोग बेच रहे हैं। लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट होता है। कल मार्केट, वैसे आई एम होपफुल कि कल मार्केट थोड़ा ठीक रहना चाहिए। लेट अस होप सो कि कल ठीक हो, आपका मूड भी ठीक हो जाए। अब विशेष हम नहीं कहेंगे, यहीं पे वीडियो क्लोज करते हैं। Thank you so much for watching the video. Thank you.